नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम शांति से बैठकर पीएसयू सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक पर बात करेंगे जहां इस समय डिविडेंड को लेकर काफ़ी एक्टिविटी दिख रही है। डिविडेंड बहुत लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक स्टेबल सोर्स होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डिविडेंड हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कैश पोजिशन के बारे में एक क्लियर सिग्नल देता है। इसलिए आज हम सिर्फ अमाउंट्स नहीं देखेंगे, बल्कि थोड़ा पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन अनाउंसमेंट का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता चलेगी कौन से डिविडेंड स्टॉक आने वाले हैं जिनमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी रही है। सबसे पहले बात करते हैं एनबीसीसी की। अभी इसका क्लोजिंग प्राइस लगभग 98 के आसपास चल रहा है। कंपनी ने मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट अपने अनाउंस किए हैं और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है कि 18 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में तीसरे इंटरिम डिविडेंड पर फैसला लिया जाएगा। रिकॉर्ड डेट पहले ही 25 फरवरी 2026 फिक्स कर दी गई है। इसका मतलब क्लियरली ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर इस डिविडेंड का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे रिकॉर्ड डेट से पहले स्टॉक होल्ड करना होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल की बात करें तो सेल्स में ईयर और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर अच्छा जंप दिखता है और रेवेन्यू बढ़कर करीब 3000 करोड़ तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट भी 157 करोड़ से बढ़कर 197 करोड़ हो गया, जो ओवरऑल पॉजिटिव संकेत देता है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर थोड़ी गिरावट दिखती है, लेकिन जब टोटल प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म करेक्शन अगर होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। यहाँ डिसीजन लेते समय रिस्क और ओवरऑल बिजनेस ट्रेंड दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की। इसका क्लोजिंग प्राइस लगभग 4200 के आसपास चल रहा है। एचएल ने 35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, जो अमाउंट के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 18 फरवरी 2026 की और पेमेंट 14 मार्च तक या उससे पहले किया जाएगा। एचएल एक डिफेंस पीएसयू स्टॉक है और जनरली डिफेंस कंपनीज में ऑर्डर बुक और गवर्नमेंट सपोर्ट का बड़ा रोल होता है। डिविडेंड अनाउंसमेंट यहाँ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन साथ में वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ पाइपलाइन को समझना उतना ही जरूरी होता है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग केस है इंद्र प्रकाश गैस यानी आईजीएल का, जो करीब 167 पर ट्रेड कर रहा है। अक्सर कंफ्यूजन होता ये है कि ये प्योर पीएसयू है या नहीं। क्लियरली देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट स्टेक सिर्फ 5% है, लेकिन इसके प्रमोटर में गेल और बीपीसीएल जैसे बड़े पीएसयू नाम और दिल्ली गवर्नमेंट शामिल है। इसलिए इसे एक जॉइंट वेंचर स्ट्रक्चर के तौर पर समझा जाता है। आईजीएल ने 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 19 फरवरी 2026 की। गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जनरली स्टेबल कैश फ्लो देता है, इसलिए डिविडेंड कंसिस्टेंसी यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब 18 फरवरी 2026 को कई बड़ी कंपनियां की रिकॉर्ड डेट एक साथ आ रही है, इसलिए ये दिन डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है। कोल इंडिया लगभग 409 के प्राइस पर चल रहा है, लगभग 5.50 का डिविडेंड दे रही है, जिसका पेमेंट 13 मार्च 2026 तक कंप्लीट किया जाएगा और इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 18 फरवरी 2026 की। एमएसटीसी करीब 477 पर ट्रेड कर रहा है और वहाँ 7 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, जो अमाउंट के हिसाब से अट्रैक्टिव दिखाई देता है और इसकी भी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 18 फरवरी 2026 की। ऑयल एंड गैस सेक्टर से ऑयल इंडिया करीब 455 पर ट्रेड कर रहा है और इसका 7 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे रही है। और दोस्तों, ओएनजीसी लगभग 267 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लगभग कंपनी ने 6 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। इन सभी में रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी है, इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटेजी अपनाने वाले इन्वेस्टर के लिए डेट्स क्लियरली समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन का टाइमिंग भी इम्पैक्ट डाल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और कंपनियां भी है जिनकी रिकॉर्ड डेट 17 से 20 फरवरी के बीच पड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 153 पर शेयर ट्रेड कर रहा है। वह कंपनी ने 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 17 फरवरी और पेमेंट 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स यानी आरसीएफ के बारे में। तो कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 20 फरवरी 2026 की। इसके साथ साथ दोस्तों, पावर फाइनेंस कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अमाउंट है 4 रुपये और इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 20 फरवरी 2026 की। इसके साथ साथ दोस्तों, द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई ने भी अपना
डिविडेंड घोषित किया है। लगभग 3 रुपये 5 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 17 फरवरी 2026 की। इसके साथ साथ दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग यानी IRCTC ने डिविडेंड घोषित किया है। डिविडेंड है 3 रुपये 50 पैसे का और रिकॉर्ड डेट इसकी रखी गई है 20 फरवरी 2026 की। ओवरऑल देखें तो PSU स्पेस में इस समय डिविडेंड अनाउंसमेंट की अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही है, लेकिन एक बात साफ समझनी चाहिए कि सिर्फ डिविडेंड अमाउंट देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। कंपनी का कोर बिजनेस, डेप्ट लेवल, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट कंडीशन और ओवरऑल सेक्टर आउटलुक, इन सब को साथ में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। डिविडेंड इनकम अच्छा फैक्टर है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हमेशा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और सस्टेनेबल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा कि किन किन PSU स्टॉक में इस समय डिविडेंड ट्रिगर मौजूद है और किन डेट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की डिविडेंड को लेकर अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।